हेलो दोस्तों, पॉलिटिकल स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं अपने बारे में परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम अनीमा है और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए पॉलिटिकल साइंस और ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस में ही किया हुआ है। आशा करती हूँ कि आपकी समस्याओं को, आपके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लेटो के बारे में अगर उनका न्याय का सिद्धांत देखें तो अपनी उनकी एक बुक है रिपब्लिक, जिसमें वो अपना न्याय के विचार को प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि यह समाज जो है बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण है और अन्यायपूर्ण समाज को वो ठीक करने के लिए अपनी बुक के माध्यम से एक न्याय की व्यवस्था को पेश करते हैं। और जिन्होंने जो एक कल्पना पर आधारित है, और इस कल्पना को अगर हम देखें तो वो उनके आदर्श राज्य का एक रूप तैयार करता है। प्लेटो ने अपने समाज के अन्यायपूर्ण होने के दो कारण बताए हैं। पहला अत्यधिक व्यक्तिवाद और दूसरा अयोग्य लोगों का हस्तक्षेप। ये प्लेटो ने बोला है कि न्याय के लिए ये दो चीजें हैं जो जिम्मेदार हैं। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। प्लेटो के अनुसार इन्हीं दो कारणों के अंत करके ही वो न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। और न्याय का सही अर्थ बताने से पहले वो न्याय क्या नहीं है इसके बारे में चर्चा करेंगे। न्याय क्या नहीं है? न्याय जो है वो परिभाषित करने के लिए उन्होंने पूर्व न्याय क्या नहीं है ये पहले बताना ज़्यादा बेटर समझा। अपने रिपब्लिक में वो 6 विचारकों से प्रश्न करते हैं और न्याय क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। और प्लेटो उनके न्याय के विचारों का खंडन करके न्याय को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। प्लेटो का मानना है, और प्लेटो के द्वारा न्याय की परिभाषा प्राइमा फेसिया, समाज में मौजूद अवधारणाएं, इसके बारे में वो बताते हैं जो समाज में पहले से ही मौजूद हैं, और यह कहकर उनके न्याय के विचारों का खंडन भी करने का प्रयास करते हैं। ये प्राइमा फेसिया क्या है? चलिए आइए पढ़ते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, परंपरागत, उग्रवादी और व्यवहारवादी। तो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल में हम सेफलेस के बारे में पढ़ेंगे, सेफलेस और पॉलीमार्कर्स। और उग्रवादी जो रेडिकल होगा उसमें थ्रेसीमेकस के बारे में पढ़ेंगे। और व्यवहारवादी में हम ग्लूकन एडिमेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। न्याय के बारे में सेफलस ने जो विचारधारा दी थी, सेफलस ने बोला था कि सेफलस का मत है कि न्याय है सत्य बोलना, और अपनी करनी और कथनी में ईमानदारी करना, और अपना ऋण चुका देना। तो सेफलस एक परंपरागतवादी हैं। उन्होंने न्याय को साबित करने के लिए, न्याय को प्रूफ करने के लिए 3 चीजें बोली। लेकिन प्लेटो ने इन तीनों का खंडन किया। आइए देखते हैं कैसे खंडन किया। प्लेटो सेफलेस के विचारों को खंडन करते हुए बोलते हैं कि कभी कभी सच बोलना खतरनाक हो जाता है, और ये ट्रू भी है। हम ज़रूरत पड़ने पर हर इंसान झूठ बोल देता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा सच बोलें, क्योंकि कभी कभी सच बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा हमको चुनौतियाँ भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में झूठ बोलना चाहिए, ये प्लेटो का कथन है कि हम हर वक्त सच नहीं बोल सकते, और कभी कभी लिया हुआ ऋण भी चुकाना खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा प्लेटो ने बोलकर सेफलेस के न्याय के सिद्धांत को बिल्कुल पूरी तरह से खंडन कर दिया। आइए पॉलीमार्कर्स के बारे में जानते हैं। पॉलीमार्कर्स ने बोला है कि न्याय वह है जो व्यक्ति के लिए उचित है और उसे दिया जाए, तथा दोस्तों के साथ वो भला करे और दुश्मनों के साथ बुरा करे। तो प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करने में गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो ये न्याय कैसे हो सकता है? प्लेटो ने इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसका भी खंडन कर दिया है। वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें पता भी नहीं चलता कौन हमारे फ्रेंड्स हैं, कौन हमारे दुश्मन हैं, तो हम ऐसे तो बिल्कुल भी न्याय नहीं कर सकते। अब आइए हम थ्रेसी मेकर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन जो रूढ़िवादी हैं, और इन्होंने बोला है कि न्याय शक्तिशाली का हित है ना। तो समाज में जो शक्तिशाली है वही शासक है, और वही शासक कानून नियम बनाते हैं। और इनके अनुसार एक न्यायपूर्ण जीवन से बेहतर है, ऐसा ये इनका मानना है, ट्रेसी मेकर्स का मानना है। प्लेटो ने इसका भी खंडन कर दिया। प्लेटो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे शक्तिशाली लोग अपने हित को पहचानते हो,
और ऐसे में कोई अपने हित में कानून कैसे बना सकता है? बिल्कुल सही बात है। शासक का काम अपने हित को साधना नहीं, ये तो यहाँ पे इन्होंने एक नैतिकता वाली बात कर दी, क्योंकि वो आदर्शवादी बहुत थे। तो उन्होंने ये बोला है कि शासक का काम है अपने हित को साधना, अपने हित को ना साधना बल्कि जनता के हित को साधना। तो हर शासक अपने काल का उपयोग अपने काल का उपयोग करने के लिए नहीं करता। अब हम व्यवहारवादी के बारे में पढ़ेंगे। व्यवहारवादी में ग्लूकन और एडिमेटस के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति न्यायपूर्ण अपनी इच्छा से नहीं, आवश्यकता से होता है। इन दोनों का मानना है कि न्याय आवश्यकता पर आधारित है। ग्लूकन न्याय के संबंध में कानून को महत्वपूर्ण मानता है। इनके अनुसार कानून एक समझौते के समान है, जिसके जरिए शक्तिशाली कमजोर पर अन्याय न करने के लिए तैयार हो जाता है। एडिबिटिस के अनुसार नैतिकता, धर्म, शिक्षा लोगों को यह सिखाते हैं कि अन्याय सहना अच्छा है और तथा इसे बदलने के लिए कानून लाना अनिवार्य है। और प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत गलत है, प्रोग्नेटिक सिद्धांत गलत है और यह एक्सटर्नल है तथा न्याय एक्सटर्नल नहीं है बल्कि इंस्टिंक्ट है, आंतरिक है और ये अनंत है। इस प्रकार प्लेटो कानून का भी खंडन करते हैं और वे कहते हैं कि पहले भी था और आगे भी चलता रहेगा। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में न्याय क्या नहीं है इसको परिभाषित करने के बाद न्याय क्या है परिभाषित किया है। वो बोलते हैं कि न्याय को समझने से पूर्व बताते हैं कि राज्य और समाज बने क्यों। और प्लेटो के अनुसार राज्य और समाज की उत्पत्ति दो कांडों से हुई है। पहला, परस्पर निर्भरता, म्यूचुअल डिफरेंट, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है डिफरेंट इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड। अलग अलग रुझान और परस्पर निर्भरता। तो प्लेटो के अनुसार व्यक्ति का कामकाज वाला इकाई है, व्यक्ति का एक कामकाज वाला इकाई है और उनके अनुसार प्रत्येक राज्य और समाज में 3 प्रकार के कार्य होते हैं, अर्थात किसी भी राज्य समाज में 3 प्रकार के काम करने की जरूरत होती है। इस प्रकार प्लेटो ने राज्य और समाज को 3 भागों में बांटा है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से भाग है। पहला, शासन के लिए शासन वर्ग होगा, सुरक्षा के लिए योद्धा वर्ग होगा, उत्पादन के लिए उत्पादन वर्ग होगा। ठीक है, तो उन्होंने सोसाइटी को, समाज को 3 भागों में बांट दिया है, राज्य सोसाइटी को। प्लेटो के अनुसार हर व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वो हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हर व्यक्ति में विवेक, साहस और अभिलाषा होता ही है। उसको डिवाइड करते हुए कि कौन सा व्यक्ति शासन के लिए उपयोगी है, कौन सा व्यक्ति सुरक्षा वर्ग के लिए उपयोगी है, कौन सा वर्ग उत्पादन के लिए, वो उसके अकॉर्डिंग लोगों को 3 भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। और इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण में से कोई एक गुण ज्यादा हो जाता है और जो उस पर हावी होता है यही गुण व्यक्ति का वर्ग निर्धारित करता है। इस प्रकार योग्य व्यक्ति अपने योग्य वर्ग, शासक, सुरक्षा, उत्पादन में मिलकर समाज में शामिल हो जाता है। मतलब हर व्यक्ति में इन तीनों गुण में से कोई एक गुण होगा और समाज के लिए समाज उसको उसके उस गुण का उपयोग करेगा और समाज में वो उसी गुण वाले काम को करेगा जो उसमें ज्यादा होगा। जैसे जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो शासक वर्ग, दार्शनिक, प्लेटो के दार्शनिक राजा का आपने सिद्धांत अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं वो दार्शनिक राजा बनने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। न्याय का सिद्धांत देखते हैं, न्याय के सिद्धांत में क्या है। इस प्रकार न्याय के सिद्धांत एक लंबी बहस के बाद प्लेटो न्याय क्या है को परिभाषित करते हैं और प्लेटो तीन सिद्धांत देते हैं टोटल। कार्यों का विशिष्टीकरण, ओके, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स। तो प्लेटो ने जो बोला है उनके अनुसार समाज में न्याय तभी हो सकता है जब समाज में कार्यों का विशिष्टीकरण होगा, मतलब स्पेशलाइज्ड होगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा। ठीक है, और समाज को 3 वर्गों में बांटकर उनके अलग अलग कार्यों को सौंप दिया जाता है और प्रशिक्षण द्वारा उनको अपने कार्य में विशिष्ट और निपुण बनाया जाता है, मतलब एक्सपर्ट बनाया जाता है। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, अहस्तक्षेप। अपने अपने काम से मतलब रखेंगे लोग, अपने अपने विशिष्ट वाले जो जो स्पेशलाइज्ड किया है उसमें रहकर काम करेंगे, बाकी दूसरे के काम में अहस्तक्षेप वो नहीं करेंगे। तीसरा है सामंजस्यता। प्लेटो ने बोला है कि समाज को 3 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का अपना कार्य
एक विशिष्ट कार्य है, और एक दूसरे में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे और वो एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। तो इससे सामंजस्यता बढ़ेगी, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लोग एक दूसरे को समझेंगे और अपना अपना शांति से काम करेंगे। तो संक्षेप में कहा जाए तो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत एक व्यक्ति एक वर्ग अर्थात एक वर्ग ही न्याय है। मतलब एक व्यक्ति एक वर्ग, कोई एक व्यक्ति एक वर्ग का काम करेगा तो वही न्याय होगा, और दूसरे के काम में वो इंटरफेयर नहीं करेगा तो वही न्याय होगा। प्लेटो ने इसको ही न्याय बोला है। और जिसमें स्त्री पुरुष सब एक समान होंगे, वहां जहां पर एक दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। तो ये था प्लेटो के न्याय का सिद्धांत। मैं आशा करती हूँ आपको ये प्लेटो के न्याय का सिद्धांत समझ में आया होगा। इस सिद्धांत से रिलेटेड या न्याय से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम और डाउट्स अगर उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारी मेहनत को अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा काम करें और आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहें, तो इसके लिए आपको हमें बताना ज़रूर पड़ेगा। और आप ऐसे ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसके बिना हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस नहीं बना पाएंगे। तो जो भी जानकारी आपको चाहिए आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। आप हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सोशल मीडिया साइट्स का आपको लिंक दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए, वहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए, फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। पॉलिटिकल स्टडीज़ की एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।